हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों का सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल काउंसिल का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चंस कर लिए थे यूनिट 2 का। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि आप पीछे का प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा होगा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया गया। साथ ही यदि आप पॉलिटिकल साइंस का, साथ ही आप कौन सा पॉलिटिकल साइंस का नहीं यदि देखे होंगे, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 का यदि आप नहीं देखे होंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों जो है अच्छे से कोल्ड वार और यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र का कंप्लीट किया कराया जा चुका है आपका इसी प्लेलिस्ट में। और आपका ये जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है। और आज हम लोग का दूसरा वीडियो है, जो कि हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये आपका यूनिट 2 का एमसीक्यू का सीरीज है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये किन के लिए है? ये आपका सेमेस्टर 3 के लिए भी है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी। जीके जीएस का हिस्सा है, तो ये आपका हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लाभकारी है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या है देखेंगे। क्या बोला गया? सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? हम ज्यादा लंबा आपको बात नहीं की है, ज्यादा टॉपिक से आए, टॉपिक पर आ गए। लास्ट वीडियो जब खत्म करेंगे तब अच्छे से बात हो। क्या बोला गया? सूफी संत जो है, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? द रेसिडेंस ऑफ सूफी संत इज कॉल्ड। सूफी संत क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है, खान कहा जाता है, मदरसा कहा जाता है, या ईदगाह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे खानकाह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे खानकाह कहा जाता है। जो सूफी संत होते हैं उनका जो स्थल है उसको क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शंकराचार्य किसके प्रतिपादक थे? शंकराचार्य किसके प्रतिपादक थे? देखिए, शंकराचार्य जो हैं वो किसके प्रतिपादक थे? ऑप्शंस देखेंगे, क्या है, किसके प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद के थे, द्वैतवाद के थे, या शुद्धाद्वैतवाद के थे, या विशिष्टाद्वैतवाद के थे? विशिष्टताद्वैतवाद के थे। इंग्लिश में सेम लिखा है, उच्चारण सेम है इंग्लिश का। आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के थे। शंकराचार्य क्या थे? अद्वैतवाद के थे, अद्वैतवाद के थे। आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया? खलासा ग्रंथ की शुरुआत किसने की? खलासा ग्रंथ की शुरुआत, हु इंट्रोडक्टेड द खलासा पंथ? खलासा ग्रंथ जो है उसकी शुरुआत किसने की? खलासा ग्रंथ की शुरुआत, ऑप्शन देख लीजिए, गुरु नानक द्वारा, या फिर गुरु गोविंद सिंह द्वारा, या गुरु अंगद द्वारा, या गुरु रामदास द्वारा? गुरु रामदास द्वारा। किसका? खलासा ग्रंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खलासा ग्रंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खलासा ग्रंथ की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की अलवार किसके प्रति समर्पित थे? अलवार जो है, अलवार किसके प्रति समर्पित थे? द अलवार वेयर डिवोटेड टू। अलवार जो है वो किसके प्रति समर्पित थे? ऑप्शन देखेंगे अलवार के बारे में। वो शिव के प्रति थे, विष्णु के प्रति थे, गणेश या सूर्य, किसके प्रति समर्पित थे? तो देखेंगे किसके प्रति समर्पित थे, तो वो विष्णु के प्रति जो है वो समर्पित थे। अलवार किसके प्रति समर्पित थे? तो विष्णु के प्रति जो थे, क्या थे? समर्पित थे। आगे बढ़ेंगे। को बोला गया कौन सा सूफी सिलसिला सबसे अधिक जो है वो कट्टरपंथी था? कौन सा सूफी जो है वो सबसे अधिक क्या था? कट्टरपंथी था। कौन सा सूफी? कौन सा? चिश्ती था, या नक्शबंदी था, या फिर सुहरावर्दी था, या कादरी था? सुहरावर्दी था या कादरी था? कौन सा सबसे ज्यादा कट्टर था? कट्टर कहने का मतलब होता है कि कौन सा सूफी जो है
सिलसिला सबसे अधिक कट्टरपंथी था, यानी हिंदू में भी बहुत सारे आए, इसके अलावा अलग अलग है, इस्लाम में भी बहुत सारे, सबसे ज्यादा कट्टर कौन था? तो कट्टर में बोला जाएगा तो सबसे अधिक कट्टर में है जिसका नाम क्या था? नक्शबंदी। नक्शबंदी जो है क्या था? सबसे अधिक कट्टर जो है सूफी था, सबसे अधिक कट्टर सूफी। आगे बढ़ेंगे, लंगर प्रथा, लंगर व्यवस्था जो है, लंगर सिस्टम जो है, वो लंगर व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? लंगर सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय, लंगर जो होता है, जो लंगर, लंगर का मतलब आप सब जानते होंगे। लंगर में जो है बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है? भोजन प्रदान किया जाता है भजन कीर्तन के बाद। तो लंगर प्रथा जो है वो किनके द्वारा शुरू किया गया? लंगर प्रथा गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया, या गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया, गुरु रामदास के द्वारा शुरू किया गया, या गुरु अर्जुन देव के द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका ऑप्शन देख लेंगे, गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया। लंगर प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु नानक के द्वारा लंगर प्रथा जो है वो शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया? निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? Who was the famous disciple of निजामुद्दीन औलिया? निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध जो शिष्य हैं वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तानसेन थे, अमीर खुसरो थे, या टोडरमल थे, या फिर बीरबल थे? कौन थे? तो आंसर देख लेंगे, अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया के जो प्रसिद्ध शिष्य में एक का नाम आए तो उस नाम में किसका नाम आएगा? अमीर खुसरो का। किसका नाम आएगा? अमीर खुसरो का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाथ पंथियों ने किस पर जोर दिया? नाथपंथी जो है वेसाइज, और नाथपंथियों ने किस पर जोर दिया? तो नाथपंथी किस पर जोर देते हैं? देखेंगे, कर्मकांड पर देते हैं, या हठ योग पर देते हैं, जाति व्यवस्था पर देते हैं, या मूर्ति पूजा पर देते हैं? यानी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाथ योगी जो है, नाथ किसको मानने वाले पता है आप लोगों को? नाथ शिव के मानने वाले को नाथ होते हैं। तो नाथपंथी जो होते हैं वो किस पर जोर देते हैं? क्या क्या करते हैं? कर्मकांड करते हैं, हठ योग करते हैं, जाति व्यवस्था, या मूर्ति पूजा? तो इसका आंसर होगा हठ योग करते हैं। वो ज्यादा क्या करते हैं? हठ योग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के संत थे? चैतन्य महाप्रभु वाज ए संत फ्रॉम, यानी चैतन्य महाप्रभु कहाँ के संत थे? चैतन्य महाप्रभु कहाँ के संत है? हाँ, महाराष्ट्र के हैं, बंगाल के हैं, गुजरात के हैं, या पंजाब के हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ के संत थे? तो बंगाल के। कहाँ के थे? बंगाल के। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के संत थे? तो बंगाल के थे। कहाँ के? बंगाल के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, शरीयत का तात्पर्य क्या है? शरीयत का तात्पर्य क्या है? शरीयत रेफर्स टू, शरीयत का तात्पर्य क्या है? शरीयत का क्या तात्पर्य है? सूफी कविता है, सूफी पोएट्री है, या इस्लामी कानून है? तीर्थ यात्रा है, या संगीत है? क्या है? इस्लामी कानून है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, शरीयत का तात्पर्य क्या है? शरीयत रेफर्स टू, शरीयत का तात्पर्य क्या है? शरीयत का तात्पर्य इस्लामिक कानून है। शरीयत का तात्पर्य क्या है? इस्लामिक कानून है, इस्लामिक लॉ है। इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं? शरीयत। जैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही इस्लाम धर्म में जो है वो शरीयत कानून है। यह जो है किसी देश का नहीं, वो केवल एक धर्म का कानून है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है शरीयत कानून, इस्लामिक लॉ। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय किसके प्रति समर्पित है? वारकरी जो संप्रदाय है, सीक्रेट्स है, वो महाराष्ट्र में किसके प्रति समर्पित है? वॉज डिवोटेड टू, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय किसके प्रति समर्पित है? तो देख लेंगे किसके प्रति है? विष्णु के प्रति है, शिव के प्रति है, गणेश के प्रति है, या हनुमान के प्रति है? इसका आंसर होगा किसके प्रति है? विष्णु के प्रति है। किसके प्रति है? विष्णु के प्रति है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया? सूफीवाद में किसे एशिया का
प्रकाश कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई की श्रेणी में रख लीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, उनके लिए ये एक क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाएगा। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था एसएससी का, जो एग्जाम लगभग कहा जाए तो अंतिम छोर पर ही था, एग्जाम निकल गया था, प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं उसको, दौड़ में मैंने गया ही नहीं, कारण क्या बाद में देखेंगे। लेकिन एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था मेरे से, क्या पूछा गया था कि सूफीवाद में किसने एशिया को, सूफीवाद में किसे एशिया का प्रकाश कहा? ये क्वेश्चन जो है 2020 2020 और 2020 और 2022 ये 2 वर्ष जो थे, 2022 वाले में प्रश्न पूछा गया था। आप देख सकते हैं जिनके पास प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यूज होंगे वो देख सकते हैं, ये 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया था, हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया इन सूफीज्म, यानी सूफीवाद में किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बाबा फरीद को कहा जाता है, सलीम चिश्ती को कहा जाता है, या मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो भक्ति में सगुण शाखा में जो है वो विश्वास करती है, यानी कौन जो है वो सगुण स्कूल जो है उसमें भक्ति में बिलीव्स है उनका, तो किसका बिलीव्स है सगुण में? निराकार ईश्वर का, या फिर निराकार ईश्वर का, या फिर साकार या गुणों वाले ईश्वर का, या कोई ईश्वर नहीं, या प्रकृति की पूजा करते हैं, या प्रकृति की पूजा करते हैं। अब फिर से देखिएगा कि भक्ति में सगुण शाखा में विश्वास रखते हैं, जो भक्ति होते हैं वो सगुण में विश्वास रखते हैं। वो किस प्रकार में? देखिए, निराकार ईश्वर का, साकार या फिर गुणों वाले ईश्वर का, कोई नहीं, या फिर प्रकृति की पूजा करते हैं, कोई ईश्वर नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सरोकार या गुणों वाले। सरोकार या गुणों वाले जो ईश्वर है उनकी पूजा करते हैं, सरोकार या गुणों वाले ईश्वर की पूजा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। रविदास was a संत of which community? रविदास किस समुदाय के संत थे? रविदास जो है वो किस समुदाय के संत थे? देख लेंगे। रविदास ब्राह्मण क्या थे? रविदास ब्राह्मण थे, चर्मकार थे, या जुलाहा थे, या व्यापारी थे। मतलब जो रविदास थे उनका किस प्रकार का व्यवसाय, किस प्रकार के वो काम करते थे? तो किस प्रकार के काम करते थे? वो चर्मकार समुदाय से थे, लेदर वर्कर्स थे, वो लेदर के काम करते थे। आगे बढ़ेंगे। मतलब वो काम करते थे, कहने का तात्पर्य उनका क्या बोलते फैमिली बिजनेस हो सकता है, पारिवारिक व्यवसाय था उनका, तो काम लिखना था, लेखन कार्य उनका मुख्य था। आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने टोटल 34 क्वेश्चंस आज किए। देख लेता हूं कहाँ है 34 क्वेश्चन नंबर 24 34। तो 34 क्वेश्चंस हम लोगों का, हाँ 34 क्वेश्चंस, हाँ ये 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन देखेंगे। कीर्तन को किसने लोकप्रिय बनाया? यानी कीर्तन वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी पॉपुलर कौन किया कीर्तन को? कीर्तन जो सिस्टम है उसको प्रसिद्धि प्राप्त किसने दिया? कीर्तन, कीर्तन को किसने लोकप्रिय बनाया? कीर्तन को किसने लोकप्रिय बनाया? कबीर ने,
चैतन्य महाप्रभु ने, शंकराचार्य ने या रामानुजन ने? जो कीर्तन सिस्टम है उस कीर्तन सिस्टम को किसने लोकप्रिय बनाया? तो कीर्तन सिस्टम को किसने लोकप्रिय बनाया? उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन सिस्टम को क्या किए? बहुत अधिक लोकप्रिय बनाए। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु जो है वो कीर्तन सिस्टम, कीर्तन क्या होता है आपको सबको पता होगा, हाँ बताना नहीं है कीर्तन क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला गया? अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? अमीर खुसरो इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग, यानी अमीर खुसरो जो है वो किसका आविष्कार किए थे? अमीर खुसरो का आविष्कार जो है वो किस प्रकार का आविष्कार था? किसका आविष्कार का उन्हें जो है वो क्या दिया जाए, अवार्ड दिया जाए या नाम दिया जाए? तो क्या किए थे वो? सितार का किए थे, तबला का किए थे, या फिर कवाली किए थे, या ये सभी किए थे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सितार, सितार किए थे, तबला किए थे, या फिर कवाली किए थे, या ये सभी किए थे? तो उन्होंने ये सभी काम किए थे, उन्हें सभी काम किए थे। सब प्रकार के काम में क्या थे? ये एक्सपर्ट थे, माहिर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूफी शब्द तरीका का अर्थ है। सूफी वर्ड जो है जिसका नाम है तरीका, तरीका, तरीका का अर्थ है सूफी शब्द तरीका। सूफी शब्द, सूफी जो सिज्म है उसमें तरीका शब्द जो है उसका क्या अर्थ है? तरीका शब्द का क्या अर्थ है? लक्ष्य, गोल, मार्ग, पाथ, इन, अंत या फिर शुरुआत, अंत या फिर शुरुआत। सलीका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सूफी सिज्म है उसमें तरीका शब्द का क्या अर्थ है? तरीका शब्द का अर्थ क्या है? तरीका शब्द का अर्थ लक्ष्य को पाना है, मार्ग है, अंत है या शुरुआत है? तो इसका आंसर क्या है? मार्ग है। इसका आंसर क्या है? मार्ग है। तरीका यानी मार्ग, किस मार्ग से? तरीका क्या बातों में होता है ना, आपका तरीका सही नहीं है मतलब आपका मार्ग सही नहीं है। तरीका शब्द का अर्थ क्या होता है? तरीका शब्द का अर्थ मार्ग होता है, मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया? मीराबाई के गुरु कौन थे? हु वॉज द गुरु ऑफ मीराबाई? मीराबाई के गुरु कौन थे? सॉरी, मीराबाई के गुरु कौन थे? एक मिनट। तो देखिए मीराबाई के गुरु कौन थे? कौन? रैदास थे, रैदास थे, तुलसीदास थे, या फिर सूरदास थे? कौन थे मीराबाई के गुरु? मीराबाई के गुरु जो है वो रैदास, तुलसी, रैदास, तुलसी, सूरदास या रामानंद कौन थे? तो देख लेंगे आंसर, वो कौन थे? रैदास या रविदास थे, रैदास या रविदास थे। किनका? मीराबाई जो है उनके गुरु का नाम क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। आगे बढ़ेंगे, सुहरावर्दी, सुहरावर्दी सिलसिला कहाँ लोकप्रिय है? सुहरावर्दी वॉज पॉपुलर इन, सुहरावर्दी जो है सिलसिला है वो कहाँ प्रसिद्ध है? सुहरावर्दी, सुहरावर्दी कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ? बंगाल में प्रसिद्ध है, पंजाब या मुल्तान में प्रसिद्ध है, दक्कन में प्रसिद्ध है, या गुजरात में प्रसिद्ध है? सुहरावर्दी कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये पंजाब और मुल्तान में प्रसिद्ध है। सुहरावर्दी कहाँ है? मुल्तान और पंजाब। कहाँ पर? मुल्तान और पंजाब में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? भक्ति मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ होती है? भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ होती है? भक्ति आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ? नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ था, साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, ईस्ट इंडिया में शुरू हुआ था, या फिर वेस्ट इंडिया में, पश्चिम भारत में शुरू हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? वो था साउथ इंडिया में शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? तो साउथ इंडिया में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41, 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि
कि हम लोगों का ये 20 क्वेश्चंस का ही सीरीज चल रहा है। आपको 20 क्वेश्चन ही मात्र करने हैं डेली, ज्यादा नहीं बर्डन लेना है। डेली आप केवल 20 क्वेश्चन करेंगे, लर्न एंड राइट कर लेंगे, तो आपका जो 6 महीने का सेमेस्टर है, सेमेस्टर के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा। केवल डेली आपको 20 क्वेश्चन ही करने हैं पूरे सिलेबस में, उससे ज्यादा पूरा जो आपका 6 महीना है, 6 महीना में यदि प्रतिदिन आप 20 क्वेश्चन करते हैं तो आप 4 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि आप एग्जाम में बैठ पाए और अच्छा मार्क्स ला पाए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। आपको 3 काम करना है इस वीडियो को लेकर। पहला काम है, इसको अच्छे से देखना है, इसको कॉपी में एमसीक्यूज को लिख लेने हैं देख देख करके, और पूरा आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन और आंसर भी लिखेंगे तो चलेगा। लिख करके आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। दूसरा काम है, इस वीडियो को आप सब, आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप इस वीडियो को क्या करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारा जो काम, हमारा जो संस्था है ये काम स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आपसे ये निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आपको काम क्या करना है, इस चैनल को जितना ज्यादा हो अपने दोस्तों तक क्या करे, डिलीवर करे, शेयर करे, जिससे क्या होगा कि उन तक भी क्या होगा, ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए ये लाभकारी होगा। तो आपको क्या करने हैं, इसको शेयर करना है, और हमारा जो चैनल है, इस चैनल को जितना जल्द हो आप सब क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब भी करना है। क्या बोले, समझ में आया? तो इस बातों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़े। और 41 से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।